हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है, बल्कि कुछ का नहीं, मतलब सभी लोगों का कहना है कि तू तो अपने पति की नहीं हुई तो तू किसकी होगी। भाई साहब, आज मैं अपनी आपको पूरी एक कहानी बताती हूँ। आप उसमें मेरी गलती बताना कि मैंने क्या गलती करी एक इंसान से डिवोर्स लेकर। 2018 में मेरी शादी हुई थी 21 जुलाई को। मैं यहाँ से विदा होके गई। 4 दिन बाद वो अपनी बहन के ऊपर इतनी तेज़ इतना लड़ा मुझसे कि शायद ही कोई नहीं लड़ा होगा। 4 दिन बाद, बल्कि 21, मुझे अब भी याद है, 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी, 25 तारीख को वो मुझसे लड़ा था। ठीक है। उसके बाद चलता रहा। बहुत बहुत कुछ हुआ। ठीक है, हर दूसरे दिन ही लड़ाई होना। और वो पीता नहीं था। पीता था तो मतलब मेरे साथ बैठकर पीता था, ऐसा था वो। अगर ड्रिंक भी कभी करता था तो अपने दोस्तों के साथ करता था। स्मोकिंग वगैरह वो कुछ नहीं करता था। बस उसको क्या था कि उसकी सिस्टर, वो अपने बहन के कहने में इतना था हद से ज़्यादा कि लाइक मेरी सिस्टर ऐसे, मेरी सिस्टर ये, मेरी सिस्टर वो। तो कोई बात नहीं जी, मैंने उसमें भी कोई सेटिस्फाई नहीं किया, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं। मैं हमेशा ही बोलती रही, ठीक है आप सिस्टर को भी मानो, मैं आपसे शादी करके आई हूँ, मैं आपके घर आई हूँ, बाकायदा मैं आपके घर आई हूँ, आप मेरे घर नहीं आए, तो आप मेरी भी थोड़ी सी कदर करो, मैं बीवी हूँ आपकी। मैं हमेशा यही बोलती थी। ठीक है जी, बंदे ने हमसे बोल के ये शादी हुई थी कि बंदा जॉब करता है, जबकि वो जॉब नहीं करता था। फिर घर से मेरे पापा ही सामान भेजने लगे। कुछ कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही होता रहा, पापा पैसे भेजने लगे। फिर मई, अगली साल 2019 की बात है, मई में फिर से कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई। मैं घर आ गई अपने। फिर मिला जुला हुआ, पंचायत बैठी बाकायदा। और इससे एक साल में, एक साल हुआ भी नहीं था, मतलब जुलाई में शादी हुई थी और अगले साल मई में का सीन बता रही हूँ मैं आपको। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जितना उस रिश्ते को संभाल सकती थी मैंने संभाला। मैंने उस रिश्ते को जितना अपना टाइम दिया, अपनी प्रायोरिटी दी, अपनी सब चीज़ दी है मैंने उस रिश्ते को। मैंने उस इंसान के लिए, जैसे एक लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक लड़की का ध्यान रखना, जबकि उसने मेरा कभी ध्यान नहीं रखा। उस एक साल में मेरे को माइंड प्रॉब्लम हो गई। अन अनुज रस्तोगी है, हमारा गाज़ियाबाद में, शास्त्री नगर में, माइंड का डॉक्टर। वहाँ मेरा पूरे 4 महीने इलाज चला। मैंने अपना मेंटली संतुलन खो दिया। वो बंदा, मैं बीमार हो गई, उस पे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं हॉस्पिटल में से एडमिट हो गई, बंदे ने कोई असर नहीं पड़ा। पापा हर को यहाँ से फ़ोन गया, पापा मम्मी गए, 10,000 रुपीज़ वहाँ जमा करे हॉस्पिटल में, और आज मुझे बोल दिया जाता है कि तू तो अपने पति की नहीं हुई। भाई साहब, मैं जितना उस रिश्ते में मैंने अपने अपने 100% दिया है, अगर 100% है ना, तो मैंने 1000% उस रिश्ते में दिया है। मैंने उस रिश्ते को 8 साल रखा। 2018 में वो रिश्ता स्टार्ट हुआ था और 2026 चल रहा है, जबकि 25 में, अब 25 में मैंने उस रिश्ते को एंड कर दिया। और सबकी थिंकिंग क्या है कि मैंने उसे डिवोर्स, उसने मुझे डिवोर्स दिया, उसने मुझे छोड़ा है। बट नहीं, मैंने उसे छोड़ा है। उस मैंने उसे छोड़ा है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। और ये लोगों को अपने माइंड से निकाल दो यार। अगर मैं चाहती तो ये रिश्ता अब भी चलता रहता, मैं उसे गुमराह रखती रहती, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ में दूसरा बंदा आया, मैंने उसे तुरंत बताया। जिस दिन मेरी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आया, वो मेरे पास, मैं उसे सुलाती तक भी नहीं थी। मैंने उसे कोई अंधेरे में नहीं रखा, कोई मैंने उसे धोखा नहीं दिया। लोग छुट्टे कह देते हैं, तूने तो अपने पति की नहीं हुई, तू तो अपने पति के रहते हुए दूसरे से। अरे उस पति ने मेरे को कुछ बंधन में देखा ही नहीं था। मैं तैयार होती थी, वो बंदा उस पर भी लड़ पड़ता था। चलो, मैं आपसे अभी इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी, अभी करती हूँ बात। हाँ, तो कोई आ गया था, मतलब कोई नहीं आया था, कॉल आ गई थी मेरे पसंदीदा पुरुष की। तो मैं ये करी थी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, उस बंदे ने हर तीज त्योहार पे मुझ पे लड़ता था, 2018 से लेके
और 2023 तक, 23 में मेरी लाइफ में आसिफ अंसारी आया था। मैं आज खुल के बता रही हूँ। और जिस दिन से वो इंसान मेरी लाइफ में आया, मैं खुश रहने लगी थी। मैं एक, नहीं तो सुनित ने मुझे एक लिटरली एक डिप्रेशन में डाल रखा था कि ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे। उस बंदे की हर ख्वाहिश पूरी करती थी मैं। सुबह नाश्ता देना, दिन का खाना देना। उसकी नौकरी भी मेरे पापा ने लगवाई थी। और उसके अंदर इतना एटीट्यूड था कि वो ढंग से तमीज़ में बात भी नहीं करता था। ज़रा सा मुझे फीवर होता था तो वो बंदा छुट्टी कहता था, अपने घर चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे तुम्हें। मैं क्यों देखूँ? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हस्बैंड की होती है। लेकिन नहीं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसने अपनी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं। कपड़े आ रहे हैं, गिने चुने उस इंसान ने मुझे, मैं आपको बताऊं तो उसने मुझे लिटरली गिने चुने 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े दिलाए होंगे, जब से पापा ने उसकी जॉब लगाई थी तब से। और उसकी जॉब में भी उसको 8,000 रुपये मिलते थे। उस 8,000 में मैं घर का बिजली का बिल, राशन, बाहर का खर्चा, ऊपर का खर्चा, मैं सारा देखती थी। और मैंने लिटरली 8,000 में, एक जॉब कर रहा था वो 8,000 में, फिर उसने वो छोड़ दी, उसकी 5,000 में जॉब लगी, 5,000 में। मैंने 5,000 में भी गुजारा किया उसके साथ। उसकी हर चीज़ को मैंने किया है। अभी भी लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। अरे यार, ये तो उठा के देखो, मैं कोई ये तो उठा के देखो कि मैंने उसके साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हर तीज त्योहार पे वो मुझसे लड़ता था। तीज त्योहार पे ऐसे नहीं, ऐसे। और उसमें भी गलती वो मेरी निकाल देता था कि नहीं मैं नहीं लड़ता, ये लड़ती है। उसने कभी मुझे कोई गिफ्ट ला कर नहीं दिया। कभी उसने मेरे लिए कोई मेरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ला कर नहीं दी। कभी मुझे दवाई गोली ला कर नहीं दी। कभी मुझे किसी डॉक्टर के नहीं दिखाने लेके आ गया। और मैं लिख कर देती हूँ, मैं अभी भी अपनी दवाइज़ के मैं बिल्स शो कर सकती हूँ। मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए अनुज रस्तोगी के मेरे पापा ने लगाया था। सॉरी, रस्तोगी नहीं है, अनुज राठौर ऐसा कुछ है, वो मेरे नाम याद नहीं है। शास्त्री नगर में डॉक्टर है, माइंड का बहुत अच्छा डॉक्टर है। 1.5 साल उससे मेरा इलाज चला। मेरा लिटरली मुंह फूल के ऐसा हो गया था, ऐसा भोपला बन गई था, माइंड की नसें सूज गई थी। उसने मुझे ऐसा डिप्रेस कर रखा था। मैंने तब भी ये सोचती थी, नहीं यार हस्बैंड है, सब बोलते थे डिवोर्स दे दे, तेरे साथ नहीं रह सकती। मैं कहा नहीं, मेरा घर है, मैं बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी गलती कहाँ से है ये बताओ आप लोग मुझे पहले तो। हाँ, कहाँ से है मेरी गलती? अगर इंसान को घर में खाना नहीं मिलेगा वो तब बाहर जाता है। मैंने उस इंसान के रहते हुए भी कभी किसी से बात तक नहीं करी थी। मैं उसके साथ भी लॉयल थी। और मैं हमेशा उससे कहती थी कि सुनीत जी मेरी कदर कर लो। मैं रोती थी, रात रात भर रोती थी, बंदा पूछता भी नहीं था क्यों रो रही। मैं बीमार पड़ी रहती थी, बंदा पूछता भी नहीं था क्या चाहिए, अपने घर चली जाओ। किया उसने, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया। जब उसकी जॉब लगी उसने किया भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी घर में कमी रहती थी। उसके साथ मेरे को एक गोल्ड का सेट था, मैंने वो बेचा कि नहीं यार मेरा घर है, मुझे चलाना है, मेरे हस्बैंड की इज्जत है। मैंने वो बेचा, गोल्ड की चैन बेची, गोल्ड के इयररिंग्स बेचे, गोल्ड के कंगन बेचे। मैंने सब चीज़ बेच के उसका साथ दिया। उसने पता नहीं कहाँ से 20 से 25 हज़ार का कहीं से वो कर लिया था, कर्जा कर लिया था। घर पे उसका दोस्त आ गया था, 5,000 रुपये मिथुन नाम का एक दोस्त था उसका, उसके दिए हैं। शिवम भैया के दौर से 2,500 रुपये दिए। मैंने उसके दोस्तों के कर्जे तक उतारे हैं। और लोग अभी भी सिर्फ उसको ये सोच रहे हैं कि मैंने उसे धोखा दिया। भाई मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। मैं उसके साथ उन 5 से 6 सालों में खुश ही नहीं थी। वो रिश्ता भी मेरी वजह से चल रहा था। मैं उस रिश्ते की एक एक सच्चाई खोल कर रख सकती हूँ, एक एक सच्चाई। हर
2 साल, हर एक साल में तो पंचायत बैठती थी, फैमिलीज बैठती थी कि ये ऐसे लड़ते हैं, और जिसमें कि सारी गलतियां मेरी निकलती थी। मेरी गलती निकाल देता था वो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं होती थी। मेरा सिर्फ इतना होता था कि आप जॉब करिए। एक मर्द का काम क्या होता है कि आप जॉब करिए। भाई साहब इतना लिटरली, सामने उसके घर के सामने एक रहते हैं, मैं नाम भी ले सकती हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, हनीहर रहते हैं, उनका काम है ज्वेलरी का। मैंने वो रोज़ के 80 रुपये का से काम किया था, मैंने 2-3 बार किया। जब फिर उनके यहाँ भी वो, क्योंकि वो बहुत बारीक काम था, मेरे से नहीं होता था, मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, मैं जॉब करने गई, मैंने डोमिनोज में जॉब करी, लॉकडाउन से पहले मैंने स्कूल में जॉब करी, मैंने उसका घर चलाया है लिटरली। लॉकडाउन के बाद उसने अनुज शर्मा के यहाँ नहर पे हवेली होटल है, उसमें जॉब करनी स्टार्ट करी। वहाँ से भी वो बंदा को जाना होता था 9 बजे। ठीक है, मैं आपको आज सारी सच्चाई बता देती हूँ, मेरी कहाँ से गलतियाँ आप लोग बताना मुझे। 9 बजे उसको जाना होता था, बंदा उठ के 8:30 बजे हो। उसमें भी मैं किसी के बाप का नौकर हूँ, मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं करी। उसका कहना ये होता था, तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, तुम तो तीसी हो, ये टोंटबाजी होती थी। भाई साहब मैं उसे बंदे को बना बना कर खिलाती थी। चलो कोई बात नहीं, वो पति था मेरा, मेरा हर फर्ज है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी कहीं नहीं थी उसको, उसके अंदर कहीं नहीं थी, उसके अंदर मेरे को कोई एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इंसान की। मैंने उसको माना, एनिवर्सरी पे ले, बर्थडे पे ले उसे, न्यू ईयर पे ले, वैलेंटाइंस डे पे ले, हर चीज़ पे मैं उसे स्पेशल फील कराती थी। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट उठा कर देख लो, बल्कि अब तो नहीं, मेरी FBI ID उठा कर देख लो, मैं उससे लिटरली बच्चे की तरह रखती थी। उसने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया मैं उसे ला कर देती थी, बोलता था मेरे पे ये नहीं है, मैं ला कर देती थी। मैं कहा आपके पास क्यों नहीं है, मैं ला कर दूँगी। मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। ज़रा से सा बुखार हो गया, हाय मैं तो गया, मैं उसे गोली दवाई, लेकिन जब मुझे कुछ हो जाता था तुम अपने घर जाओ, ये साफ बोल दिया जाता था। ससुराल वालों के नाम पे उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, बताओ आप लोग मुझे। आज मुझे छुट्टे ही बोल दिया जाता है कि तू सुनीत को छोड़कर किसी और के पास चली। उसने नौबत ही क्यों आने दी थी, उसने नौबत आने दी इसलिए मेरी लाइफ में कोई और आया। आज मुझे खुलकर उसके बारे में बात करनी पड़ रही है, मैं करना नहीं चाहती। आज मैंने जो डिवोर्स लिया है, मैंने अपने बलबूते पे लिया है कि मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी पूरी प्रेगनेंसी रही, ठीक है मैं मानती हूँ बच्चा उसका नहीं था, लेकिन उसे जब तक नहीं होता था उसने तब भी मेरा साथ नहीं दिया। पता है मैं कितनी कितनी बीमार हो गई, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आज वो मेरे साथ नहीं है, मैं तब भी बुराई कर रही हूँ उसकी। अब मैं उसके मुंह पे भी बुराई करती थी कि सुनित जी आप मेरे साथ क्यों नहीं देते हो। मैं रोती थी, बंदे का क्या होता था, उठ के चला जाता था मेरे पास, उसके पैरों में पड़ती थी, सुनित ऐसा मत करो, मैं हूँ तो मैं सब संभाल लूँगी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन नहीं, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड। और बंदे में एटीट्यूड इतना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। माँ उसके घर में कोई नहीं आ सकता था, उसके घर में कोई नहीं जा सकता था। मेरे घर क्यों आ गए, मेरे घर में ये टॉर्चर करने की एक ज़िंदगी जी रही थी मैं। तब जाके 2023 में जब मेरी लाइफ में वो आए, मैंने मूव ऑन किया, मैं आगे बढ़ी, मैं दिसंबर में यहाँ आ गई, मैं प्रेग्नेंट हुई। वो प्रेगनेंसी में एक बार मेरे को देखने नहीं आया, जब तो उसे सच्चाई पता भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर कर दिया था कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है, मैं आज भी लिख कर दे सकती हूँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। धोखा देना तब होता कि मैं उसकी छाती पे बैठी रहती, वो ज़िंदगी में प्रूफ नहीं कर पाता कि मेरी लाइफ में कोई हो। मैंने मैंने हिंट्स दिए उसे, मैंने बताया उसे कि ले अब आ गया मेरी ज़िंदगी में, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है।
मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, ना मैंने उसे धोखे में रखा। भाई साहब, डिवोर्स मैंने लिया है उससे। कान खोल के आप लोग एक बात सुन लीजिए, मैंने उसे डिवोर्स दिया, उसने मुझे नहीं दिया। और मैं नू कह रही हूँ 13 मई तक का भी टाइम एक कोर्ट ने रख दिया है, मुझसे वो तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आया था, जिस दिन से मेरी उससे शादी हुई थी, उस दिन से मैं परेशान थी। मैं बीमार रहने लगी, मैं सोचने लगी। मैं तब भी ना कोई तीज त्योहार बनाने देता था, लोगों से हंस के 4 बात कर लेती थी। मतलब बाहर एक लड़की रहती थी, उससे बात कर लेती, तुम तो उसी के बड़े रहते हो। मतलब भेदभाव, उसको खाना ही खाना, खाना ही खाना ये चाहिए था। उसने कभी मेरा साथ कहीं नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाला जानता है मैंने उसका साथ हर कदम पे दिया है। बिजली का बिल कट गया था, बिजली कट गई थी, पापा से पैसे मंगा के मैंने दी। एक फ्रेंड था, उससे पैसे उधार मांग के मैंने दिए। मैंने उसका घर चलाया है। और आज मुझे ही बोल दिया जाता है तेरे पे तो घर नहीं संभाला गया। भाई और कितना झेलती मेरी पूरी जिंदगी। 21 साल की उम्र में मैंने, उसकी शादी हो गई थी उससे मेरी, और मैंने 27 साल की उम्र तक मैंने उसका घर चलाया है। लोग सोच भी नहीं सकते मैंने उसका घर कैसे चलाया है। रोती रहती थी, करती रहती थी, तब भी मैं सुनती थी कि तुम कर क्या रही हो। और आज जब डिवोर्स हो गया है तो लोगों की नज़रों में वो एक अच्छा बन गया। 2023 अगस्त में पंचायत बैठी गई। 23 में अगस्त में, मुझे आज भी याद है, 13 अगस्त की बात है, मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तिल छिड़क लिया था। बंदे को तब भी शर्म नहीं आई थी, उठा के अपनी बहन को फोन कर दिया, ऐसे कर रही है। पति होता तो साथ देता, पति था वो। उससे हमेशा बोलती रही इसमें तो आपका कोई नहीं है, उसे समझाती रही, उसने नहीं समझा। वो पति था। पति क्या होते हैं आप लोग बताएंगे जरा मुझे? जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि उससे निकल जाओ, जहाँ खुशी हो वहां चले जाओ। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो अपने पति की नहीं हुई, ये किसी और की क्या होगी। मैं जितनी उसकी हुई शायद ही कोई नहीं। हर रिश्ते को 100% दिया है मैंने। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी बहन की लड़की की शादी थी, मैं गई, मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने अपने हर फ़र्ज़ निभाए। मैं गाँव गई थी उसके, मैंने वहाँ भी फ़र्ज़ निभाया। मैंने अपना फ़र्ज़ कहीं नहीं चुकी। लेकिन मुझे बदले में क्या मिलता था? ज़िल्लत। उसने उठा के अपनी बहन को अपने घर के पेपर्स दे दिए। भाई चलो कोई बात नहीं, दे दी। मुझे बताता तो सही, लेकिन उसने नहीं बताया। तब भी मैं आ गई, सब बोलने लगे अब तलाक ले ले। नहीं कहा नहीं, मैं अपना घर नहीं बर्बाद करूँगी। मैंने उसे फ़ोन किया, सबके मना होने के बावजूद मैंने उसे फ़ोन किया, उसे जी आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं गई। उसके बाद भी 1 साल में उसके साथ रही। भाई साहब ने रोज़, तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। ठीक है जी, आप नहीं आना चाहते थे, ठीक है जी, मेरी गलती हो गई, मैंने बुलाया है आपको, ठीक है, अपना पति समझ के। लेकिन अब 2024 में जब मेरी बेटी हुई, उसके बाद वो आया। 2025 की स्टार्टिंग से मैंने उससे कह दी थी मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि तू कभी नहीं सुधर सकता और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। आज वो कहाँ है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 13 मई का इंतज़ार है और ये डिवोर्स फाइल एक कम हो जाए। जबकि उसने इन 7 साल में मेरे बाप का खाया है, आटा तक मेरे बाप ने भेजा है, मेरे बाप ने उसका बिजली का बिल भरा है, मेरे बाप ने सब कुछ किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता था डिवोर्स के टाइम पे, मैं चलो बेटी का नहीं ले सकती थी, मेरी शादी में 2 से ढाई 3 लाख रुपए लगा, वो मेरे लेने का हक था, मैंने वो नहीं लिया।
मेरी सारी ज्वेलरी उसने बिकवा दी, कम से कम 5 लाख की ज्वेलरी थी। हाँ, वो सारी उसने बिकवा दी। आज के टाइम की बात बता रही हूँ, आज के टाइम वो 5 लाख की ज्वेलरी थी, वो सारी बिकवा दी। भाई साहब, मैंने वो नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ डिवोर्स मांगा कि तुम मुझे छुटकारा दे दे। सोचो मैं कितनी मेंटली परेशान की गई होंगी। यार, संभल जाओ आप लोग, मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, मेरा सब कुछ छिन गया। मैं ना कल गलत थी, ना मैं आज गलत हूँ, और मैं आप लोगों से इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज मुझे बकस दो। मेरी जिंदगी एक हेल बन चुकी है, इसे और ज्यादा हेल ना बनाओ आप लोग। मैं एक ऐसी जगह रह रही हूँ, कहने को मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा यहाँ रहने का एक रत्ती भर मन नहीं करता, एक सेकंड मन नहीं करता। गाइस, मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। सुनित को मैंने धोखा नहीं दिया है। सुनित ने सारी हदें पार करी थी जब जाके मैंने उससे डिवोर्स लिया है। मैं अपनी ज़िंदगी में जिस भी बंदे को लेकर आई, क्योंकि वो सुनित की गलती थी, उसने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। हस्बैंड वाइफ वाला जो एक रिश्ता होता है ना, वो भी हमारे बीच में बहुत कम था, 100 में से 10% था। और जब मेरी लाइफ में वो दूसरा बंदा आया, मेरी बेटी 6 महीने में हो गई। कैसे हो गई? कोई इस बात का जवाब दे सकता है क्या? नहीं ना। तो बस मेरे ऊपर उंगली ना उठाओ, कमी मेरे अंदर नहीं थी। जानने वाले जानते हैं, और जानकर भी चुप बैठे हैं, तो मेरी गलती नहीं है भाई साहब, मेरी गलती नहीं है। मैंने अपने बाप की इज्जत की वजह से उस रिश्ते को 6 से 7 साल आराम से चलाया। जब मेरे से नहीं हो पाया, मैंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स मैंने लिया, इस वाली बात को अपने दिमाग में बैठा लो। तलाक मैंने लिया है, सुनित ने मुझे नहीं दिया। मैं चाहती तो आज भी मैं सुनित के साथ ही होती, लेकिन मुझे दोहरी ज़िंदगी जीना नहीं आता, दिखावा करना नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता। मैंने साफ अपनी ज़िंदगी उसके सामने खोली और डिवोर्स लिया। मुझसे रिश्ते निभाने अच्छे